is एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जो एसिड का डिसोसिएशन मतलब एसिड का H आयन में ब्रेक होने को शो करता है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ अ कांस्टेंट दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये कांस्टेंट है, इसके थ्रू हम किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करते हैं। लेकिन जो K है जनरली वो किसके लिए होता है? वीक एसिड्स के लिए, क्योंकि वीक एसिड्स 100% डिसोसिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। उसके लिए हम K को यूज़ नहीं करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन जनरली K इज़ यूज्ड ओनली फॉर वीक एसिड्स। क्योंकि वीक एसिड्स क्या होते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम उसकी होती है जहाँ क्या हो? रिएक्शन इरिवर्सिबल हो। जैसे कि अगर आपने HCl को डाला पानी में तो ये 100% क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। जब ये 100% आयोनाइज होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि K क्या होता है? इट इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल होते हैं। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% टूट जाता है, फिर वापस वो बैकवर्ड नहीं होता। जब वो बैकवर्ड नहीं होगा, उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिख सकते। तो हम कहते हैं कि K इज़ यूज्ड फॉर वीक एसिड्स, क्योंकि वीक एसिड्स में क्या होता है? उसका कुछ परसेंट डिसोसिएट होता है, कुछ परसेंट क्या होता है? नहीं होता। जो डिसोसिएट हुआ है और जो नहीं हुआ है उसके बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम। फिर उस पर आप K लिखते हो। तो जनरली ये चीज़ आप ध्यान में रखो, K इज़ जनरली यूज फॉर वीक एसिड्स। K क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये क्या शो करता है? एसिड का डिसोसिएशन, एसिड का ब्रेक होना, मतलब H आयन्स में एसिड का ब्रेक होना। तो जितना H आयन ज़्यादा बनेंगे K की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। और ये से हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो K इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। किसी भी वीक एसिड के स्ट्रेंथ को या किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो हमें H प्लस उतने ज़्यादा मिलेंगे। जितने ज़्यादा H प्लस मिलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इतनी ज़्यादा। तो हम सिंपली कह सकते हैं Ka जितना ज़्यादा होगा एसिड क्या होगा? उतना स्ट्रांग। तो हम कहेंगे लार्जर Ka स्ट्रांगर द एसिड। जितना K ज़्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। जितना K ज़्यादा होगा एसिड उतना स्ट्रांग होगा। उसके अलावा फिर आते हैं Kb भी सेम है। जितना K कम होगा एसिड उतना वीक होगा। Kb भी उसी को शो करता है। ये क्या है? B का मतलब है बेस, K का मतलब है कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है? इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर वीक बेस, क्योंकि वीक बेस क्या होगा? 100% आयोनाइज नहीं होगा। जब 100% आयोनाइज नहीं होगा, कुछ परसेंट क्या होगा? आयोनाइज, कुछ परसेंट ऐसे रहेगा। तो इनके बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम, यानी Kb। तो हम कहेंगे Kb भी किसके लिए होगा? वीक बेस। स्ट्रांग बेसिस के लिए Kb को हम, क्योंकि स्ट्रांग बेस 100% आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो Kb इज़ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये Kb क्या करता है? व्हाट इज़ Kb? इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस। वीक बेसिस में कौन सा स्ट्रांग बेस है उसको मेजर करने के लिए। इसी तरह सेम Kb का वैल्यू जितना बड़ा होगा बेस भी क्या होगा? उतना स्ट्रांग। मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बेस। जितना Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना बेस स्ट्रांग होगा। जितना वैल्यू Kb कम होगा बेस उतना वीक होगा। ये चीज़ें, एक ये चीज़ें हैं, दूसरा ये है। अब देखो, ये देखो Ka क्या है? जितना Ka की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, उतना एसिड स्ट्रांग होगा। जितना इसकी वैल्यू कम होगी उतना एसिड वीक होगा। K को हम अगर इसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव मतलब अपोजिट, अगर K का हम नेगेटिव ले, नेगेटिव log Ka, जब K को हम नेगेटिव में शो करेंगे, नेगेटिव log K, तो नेगेटिव log की जगह हम क्या रखेंगे? P और K। तो Pk इज़ नथिंग, इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K। और Pkb क्या होगा? Pkb क्या होगा? इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। ये आपस में उलट है। जितना K ज़्यादा होगा एसिड उतना स्ट्रांग। जितना Pka
पीके और एसिडिटी में क्या है, उलट है। मतलब जितना पीके किससे है, एसिडिटी से क्या है, उलट है। मतलब जितना पीके वैल्यू ज़्यादा होगा एसिडिटी क्या होगा, उतना कम होगा। इसको ऐसे लो, एक है पीके किससे है, इन्वर्सली किससे है, एसिडिटी से। के ए डायरेक्टली किससे है, एसिडिटी से। मतलब के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। पी के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी क्या होगा, उतना वीक होगा। हायर द पी के वैल्यू लोअर द एसिडिटी। इस तरह सेम पी के बी भी क्या है, पी के बी क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी का उलट। के बी ज़्यादा है तो उसका उलट कम होगा। तो के बी पी के बी क्या होता है, पी के बी क्या होता है, ये भी क्या होता है, बेसिसिटी से क्या होता है, उलट। और के बी क्या होता है, बेसिसिटी से क्या होता है, डायरेक्ट। मतलब जितना के बी ज़्यादा होगा उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, जितना पी के बी ज़्यादा होगा उतना बेसिसिटी क्या होगा, कम। तो पी के बी क्या है, इन्वर्सली किससे है, बेसिसिटी से। हायर द पी के बी वैल्यू, हायर द पी के बी वैल्यू लोअर द बेसिसिटी। जितना पी के बी वैल्यू ज़्यादा होगा बेसिसिटी क्या होगा, उतना कम होगा। के डब्ल्यू क्या होता है, के कांस्टेंट है, डब्ल्यू वाटर, इट इज़ अ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। कि वाटर, प्योर वाटर नॉर्मल सिचुएशन में यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना डिसोसिएट होता है। जितना डिसोसिएट होता है तो वो कम्प्लीटली नहीं होता, बहुत कम परसेंट, तो उसका कांस्टेंट बनता है के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू क्या होता है, इट इज़ के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू क्या होता है, इट इज़ अ, ये किसको मेजर करता है, ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये वाटर की डिसोसिएशन को मेजर करता है। जितना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब उतना वाटर क्या हो रहा है, H+ और OH में ब्रेक हो रहा है। जितना इसकी वैल्यू कम होगी मतलब वाटर H+ और OH में उतना कम ब्रेक हो रहा है। एक होता है KW, एक होता है PKW, ये इसका उलट है। तो KW अगर हम इसका लेंगे नेगेटिव लॉग KW, नेगेटिव लॉग KW क्या होता है, इसको हम कहते हैं PKW। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW इज कॉल्ड PKW। ये जनरल थोड़े टर्म्स का। अब इसके असल चीज़ क्या हैं। अब हम K को निकालेंगे, कोई भी एसिड लेते हैं हम, कोई भी एसिड, फर्स्ट तो ये एक एसिड है H है, इसको मैंने वाटर में डिज़ॉल्व किया क्योंकि वीक एसिड के लिए तो रिवर्सेबल है। एसिड टूट जाएगा किस चीज़ में, H+, और इसके H+ को एक्सेप्ट कौन करेगा, वाटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको आप दो तरह से शो कर सकते हो। कैसे, H3O+, इसको लिखो, और A-, कोई भी इस तरह किस तरह शो करो। अब इसके लिए आप Kc लिखो। Kc क्या होगा, इसके लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। ऊपर क्या है, H3O+ का कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन है A- का, इसके ऊपर पावर 1 है। नीचे क्या है, Ha का कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन है वाटर कंसंट्रेशन। अब देखो ये जो वाटर है, यहाँ फर्स्ट करो आपने वाटर 1 लीटर लिया या 2 लीटर लिया है, वाटर में आपने 1 मोल डाला है। अब 1 मोल और ये 1 मोल कम्प्लीटली डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वाटर का वैल्यू यहाँ क्या है, 100% है। यहाँ जो वाटर है वो कांस्टेंट है, जो वाटर है वो कांस्टेंट, के वाटर डिसोसिएट नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो वाटर की डिसोसिएशन यहाँ क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो हम कहेंगे जब आप एसिड को वाटर में डालते हो तो इसकी जो डिसोसिएशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब एक कांस्टेंट ये Kc है और एक कांस्टेंट ये है। जब दो कांस्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट को पैदा करते हैं, और ये कांस्टेंट किसके लिए है, एसिड के लिए। तो Kc इंटू वाटर क्या होगा, Ka। तो Kc इंटू वाटर क्या होगा, Ka। अब इसका Ka को हम कैसे लिखेंगे, ये Ka, अब मैंने वाटर को कांस्टेंट में किया, इसमें आ गया। अब ऊपर क्या होगा, सिर्फ ऊपर होगा आपका H3PO कंसंट्रेशन A-, और नीचे क्या होगा, H। दिस इज द
इक्वेशन। ये जो है वो इक्वेशन है आपका इसके के वैल्यू का। दिस इज द इक्वेशन फॉर के वैल्यू। इस ये आपका के वैल्यू का जो है वो इक्वेशन है। के में ये देखो के मतलब वाटर को मैंने इसके साथ लिया, के बनाया H3O, ये H3, ये A ऊपर और ये एसिड नीचे, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है। इसको यहाँ के, इसको के क्यों कहा, के कांस्टेंट है, A मतलब ये एसिड का है, एसिड कांस्टेंट डिसोसिएशन। अब जो इसका क्या है, ये इक्वेशन हमें क्या काम देगा, इसका इंपॉर्टेंस देखो बस। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सोल्यूशन का pH मालूम हो, अगर सोल्यूशन का हमें pH मालूम हो, हम उसका के वैल्यू मालूम, अगर सोल्यूशन का आपको pH मालूम हो, आपको सोल्यूशन का pH यहाँ मालूम हो, आपको सोल्यूशन का pH मालूम है, आपको HA का कंसंट्रेशन मालूम है, इन दोनों को डिवाइड करके आप क्या बनाते हो, K। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से KH3O, इस इक्वेशन से बात करते हैं वैल्यू ऑफ KA इज डिटरमिन्ड। इस इक्वेशन से हम वैल्यू ऑफ के को मालूम करते हैं। जितना वैल्यू ऑफ के ज़्यादा आएगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो वैल्यू ऑफ के को इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ कैसे निकालेंगे, जब हमें क्या होगा, pH दिया होगा, मतलब pH मतलब H दिया होगा, pH, और प्लस हमें क्या दिया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, हम इसको नीचे रखेंगे। pH दिया है, मतलब हाइड्रोनियम आयन दिया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, Ka होगा। तो इस इक्वेशन से हम Ka वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इस इक्वेशन से हम जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन से हम K वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से हम कंसंट्रेशन ऑफ H3O और A माइनस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में देखो, अगर हमें इसका वैल्यू मिला है, इनको डिवाइड करके क्या मिले K, अगर हमें इसका वैल्यू मिला है तो हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम वैल्यू ऑफ K को मालूम करेंगे तब जब हम एसिड का यानी हाइड्रोनियम आयन का pH मिलेगा और इसका कंसंट्रेशन दोनों ये मिलेगा। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और A माइनस दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें क्या मिला हो, K मिला हो और HA का कंसंट्रेशन मतलब ये बेस है, इसको मैंने किस में डाला, वाटर में। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को वाटर से लेगा तो क्या बन जाएगा, BH प्लस क्या क्रिएट होगा यहाँ, OH। तो इसके लिए आप कैसी क्या लिखोगे, सेम प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, B और H2 ये नीचे। ठीक है, पता है कि वाटर यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, न्यू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट किसके लिए है, बेस की, तो इसका नाम क्या होगा, Kb के लिए क्या होगा, BH OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B यानी बेस। ये अब इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, अगर हमें OH माइनस कंसंट्रेशन दिया है, B का दिया है, इन दोनों से हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। जितना वैल्यू ज़्यादा उतना बेसिक। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह उसके अलावा हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ OH को मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ BH को मालूम करेंगे जब हमें Kb और B मिला।